वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भविष्य उसका नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। भविष्य उसका है जिसके पास विल पावर है, मेहनत करने की कैपेबिलिटी है और डिसिप्लिन है। आज हम उसी फाइटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास देखने से लगता है कि ये तीनों चीजें हैं। उस फाइटर का नाम है शखवत रखमनाव। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर इन यूएफसी। तो हम देखेंगे कि शफकत रखमनाव की फाइट जो जेफ नील के साथ होने वाली है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फाइट का एनालिसिस हम बाद में करेंगे। आज हम सिर्फ शफकत के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ह्यूमन बीइंग। ठीक, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए बिकॉज दिस इज द बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट चैनल इन इंडिया। इससे पहले कि हम शफकत के बारे में बात करें, वेल्टरवेट डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। और जिन लोगों को गलतफहमी होती है ना कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर यूएफसी में है, उनकी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ। कम से कम दो डिवीजन ऐसे हैं लाइट हैवी वेट में, मेरा मानना है कि जब तक यूरी प्रोहास्का नहीं आया है तब तक सबसे बेहतरीन लाइट हैवी वेट जो है वो बेलाटोर में है, उसका नाम वदीम नेमकॉव है। और जहां तक वेल्टरवेट की बात है, सबसे बेहतरीन वेल्टरवेट यारोस्लाव एमेसॉव है और वो भी बेलाटोर में है। मेरा मानना है कि अगर ये दोनों फाइटर यूएफसी में होते तो चैंपियन होते। मैं एक लौता इसमें कैविएट ये है कि वदीम नेमकॉव और यूरी प्रोहास्का लगभग बराबर है, तो यूरी प्रोहास्का जीत भी सकता है, बट अभी जब तक यूरी प्रोहास्का नहीं आया है तब तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और यारोस्लाव एमेसॉव, ही इज, क्या शानदार फाइटर है दोस्त। एनीवेज, अभी हम बात करेंगे शफकत की। पिछले अगर आप 2-3 साल से मेरा चैनल देख रहे हैं, और 2-3 साल से चल रहा है, फिर भी अपने पास 1700 सब्सक्राइबर है। एनीवेज, तो आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ फाइटर्स के बारे में लगातार बात करता हूँ। पहला फाइटर जिसके बारे में मैं बात करता था, अस्कर अस्कराव, अनकालायव, जबीत जबीत। मैं अभी भी सोचता हूँ कि जबीत को हो सकता है तो अगर वापस आना चाहता है तो आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। अनकालायव चैंपियनशिप तक पहुंचा और वो फाइट वो जीता था। आस्कर अस्कराव, मुझे नहीं लगता है कि इसका, मुझे समझ में नहीं आता कि इसका कैरियर कहाँ अलग हो गया। वो इंजरी जो है वो दिक्कत हो गई, अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ही वुड हैव बीन 125 पाउंड चैंपियन। और इनके अलावा मैं अगर एक फाइटर की बात लगातार कर रहा हूँ तो उसका नाम है शफकत रखमनाव। मैं आज भी कहता हूँ कि यार लड़का कम से कम चैंपियन बनेगा, मतलब चैंपियन बनेगा नहीं तो कम से कम चैंपियनशिप के लिए तो फाइट करेगा ही करेगा, है ना। आखिर क्यों शफकत के लेके मैं इतना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये लड़का जो है ना, ये टैलेंटेड तो है, पर सिर्फ टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। सिर्फ टैलेंट से फर्क फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बहुत से ऐसे फाइटर होते हैं जिनके पास अद्भुत टैलेंट है बट वो टॉप पे नहीं पहुंच पाते। टैलेंट के अलावा जैसे मैंने कहा कि विल पावर की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, और अपना जो एम है ना उससे ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में जो चीजें आती है ना थोड़ी बहुत सक्सेस के साथ, उनसे भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो गेम प्लान बनाया है ना, उस गेम प्लान को फॉलो करने की कैपेबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइटिंग गेम ऐसा है कि जब तक पहला पंच नहीं पड़ता है ना, हर किसी का हर किसी को लगता है कि वो गेम प्लान को फॉलो करेगा, बट जैसे ही पहला पंच पड़ता है ना, गेम प्लान घुस जाता है पिछवाड़े में और आदमी इमोशनल फाइट करने लगता है। बट ये लड़का वैसा नहीं है, थोड़ी टफ सिचुएशंस में भी ये काम रहता है। दिस इज आई स्पेशल फाइटर, वेरी वेरी स्पेशल फाइटर। मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ बट ही इज गुड। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरा मानना है यारोस्लाव एमेसाव में भी रफकत साहब का नाम, रफकत शफकत और यारोस्लाव एमेसाव में मैं यारोस्लाव एमेसाव को चुनूंगा, बट यूएफसी में आई थिंक शफकत इज द बेस्ट टुडे। देखिए, शफकत के पास बेस स्ट्राइकिंग स्किल बेहतरीन है, सबके शफकत के पास बेस रेसलिंग स्किल बेहतरीन है, और सिर्फ बेस स्किल बेहतरीन होना ही चैंपियन बनने के लिए काफी होता है। जहां तक आप हबीब की बात करेंगे ना,
मतलब अभी जो रिसेंट देखे हैं तो सबसे डोमिनेंट चैंपियंस में से एक कोई रहा है तो वो है हबीब। कहीं भी फाइट क्लोज नजर नहीं आई। क्या हबीब की स्ट्राइकिंग अच्छी थी? या ठीक ठाक थी। क्या हबीब की दूसरी चीजें अच्छी थी? या ठीक ठाक थी। बट एक चीज, रेसलिंग, और वो भी बेस रेसलिंग, फंकी रेसलिंग नहीं। मैं फंकी रेसलिंग का एग्जांपल कैसे दूं आपको? बैन आस्करन, फंकी रेसलिंग। आपका बेनिल दारियुश, फंकी रेसलिंग। हबीब की रेसलिंग, प्रेशर रेसलिंग, वेरी बेसिक, बट बेसिक में भी शानदार टॉप नॉच टैलेंट। शफकत के पास बेस स्ट्राइकिंग, बेस रेसलिंग होने के बाद भी जो एक्स्ट्रा जो चीज होती है ना, जो कैरिज्मेटिक और जो कहते हैं कि लाइव वायर, या फिर कहेंगे आप कि डायनेमिक अप्रोच टू द फाइट, ये सारी चीजें शफकत में है। ठीक है। और इन सब चीजों के अलावा एक और चीज है जो शफकत को दूसरों से अलग करती है, वो है फाइट आईक्यू। ठीक है ना। हमजा चिमाया में टैलेंट है, बिल्कुल है, बहुत टैलेंट है। बट क्या वो चैंपियनशिप मटेरियल है? मेरी नजर में नहीं है। क्योंकि टैलेंट के अलावा भी बहुत सी चीजें चाहिए होती जिसके बारे में मैंने बात किया, शफकत में वो सब है। ठीक है। एक और बात जो शफकत को हमजा चिमाया जैसे टैलेंटेड फाइटर से अलग करती है, वो है कामनेस। शफकत जो है पूरी फाइट में कभी इमोशन नहीं दिखाता है। ठीक है। हमजा चिमाया एक गेम प्लान बना के आया था आपके गिलबर्ट बर्न्स के खिलाफ, बट वो गेम प्लान पता नहीं कहाँ चला गया पहले राउंड के बाद। शफकत के साथ ऐसा नहीं होगा। और शफकत के पास एक एबिलिटी है कि भले ही उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कोचिंग स्टाफ नहीं है, कैसे क्या कहने का मतलब है, उसका कोचिंग स्टाफ उसके देश वाला है मेन। बाकी वो एटीटी में भी पाया गया है, वो एक्सट्रीम कटोर में भी पाया गया है, और कभी कभी एकेए में भी पाया गया है। ठीक है। तो शफकत के पास ये सारी चीजें होने के बाद एक और चीज है कि वो जो गेम प्लान बनाता है ना, उसको एंड तक फॉलो करता है। ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि शफकत के पास एबिलिटी है फाइट को जल्दी खत्म करने की, फिर भी उन्होंने जो गेम प्लान बनाया था वो उसको फॉलो करते हैं। कभी कभी शफकत ने फाइट दूसरे राउंड तक या तीसरे राउंड तक खींच के ले गई है पहले, कारण क्योंकि वो उतने राउंड का एक्सपीरियंस चाहता था। दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ अ चैंपियन। अब एक और आदमी की बात कर लेते हैं जो इस फाइट में है, जिसके बारे में जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और उसका नाम है जेफ नील। शफकत रखमनाव से कोई भी फाइट करने को तैयार नहीं था, इंक्लूडिंग हमजद शमाएव। पर जेफ नील ने यह फाइट एक्सेप्ट की, और जेफ नील को हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जेफ नील का पिछले 2-3 फाइट में। जेफ नील के पास नॉकआउट पावर तो हमेशा से था, बट उसकी स्ट्राइकिंग उसको अलाउ कर रही है उस नॉकआउट पावर को डिलीवर करने में, जो पहले उसके पास नहीं था। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जेफनील को पता है और हमको नहीं पता है? आखिर कोई ना कोई कारण तो होगा ना कि जेफनील ने ये फाइट एक्सेप्ट की। क्या जेफनील हम सबको गलत साबित करेगा और ये फाइट जीतेगा? क्या जेफनील को कुछ पता है जो हमको नहीं पता है? उसके पास कोई राज है जिसमें उसको विश्वास है कि वो फाइट जीतेगा? क्योंकि अगर उसको विश्वास नहीं होता है कि वो फाइट जीतेगा तो ये फाइट नहीं लेता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो वहां पहुंचा है जहां पहुंचा है। राइट। बहुत टफ फाइट रही है उसकी। तो क्या जेफ नील हमको गलत साबित करेगा? इसके लिए तो हमें फाइट देखना पड़ेगा, बट फाइट के पहले हम इस फाइट का एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। दोनों फाइटर के हिसाब से। पर एट द एंड मैं एक बार फिर से कहूंगा, शफकत रखमनाव इज द फ्यूचर, एंड इंडियन फाइट जंगी इज द फ्यूचर। यू कैन नोट इट डाउन एंड लेट मी नो लेटर। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था इंडियन फाइट जंगी। लड़ेंगे, जीतेंगे।